वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नह्यान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी मादनियात और ज़राअत के शोबे में ताउन में गहरी दिलचस्पी को उजागर किया। मरियम नवाज का आवाम को बिजली पर मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा। पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम जारी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 लाख घरानों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। हुकूमत कुरानदाजी में कामयाब सारिफिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम नस्ब करेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि सोलर पैनल की फराहमी से आवाम को बिजली पर खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज बनाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज शम्सी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन के इल्जामात पर निकाले गए 12 अफसरान की बहाली का नोटिस ले लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात और करप्ट अफसरान की तैनाती की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी एफआई अफसरान की लेस्को मुकदमात को छुपाने के मामले की तहकीकात भी करेगी। 10 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की हिदायत। चनार शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए ताहाल बंद। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अब तक मुतासर इलाकों के लिए रवाना नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। फायरिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ग्रैंड जिरगे के मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाएंगे। अमन दुश्मनों से आहानी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया। क्लियरेंस मिलने के बाद जल्द काफिले को रवाना किया जाएगा। बागी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा। नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई। पीपल्स पार्टी फिर इत्तेहादी हुकूमती जमात से नारा। अहम फैसलों में एतमाद में ना लेने का शिकवा। शाह मरी कहती है नून लीग मुतवातिर अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। 11 माह गुजर गए ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। में मुसाफिर बस के करीब बम धमाके की तहकीकात जारी। जहाँ बहक होने वाले 4 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक तेज अफरान और सोबतपुर से था। लाशें आबाई इलाकों में रवाना की जाएंगी। जख्मी SSP ज़ुहैब मोहसिन की हालत खतरे से बाहर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कालादम दहशतगर्द तंजीम DLA ने कबूल कर ली। PLA ने 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को कत्ल किया। आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक खुदरातियत मना रहे हैं। भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों और सेमिनारों का एहतमाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीरियों के नाकाबिल तंसीब हक खुदरातियत का इरादा करती है। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को कुचलने में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी अपने वादों पर अमल करे।
मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कश्मीरियों के यौम हक खुदरादियत पर पैगाम। कहा, कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कश्मीरी बहन भाई कई दहाइयों से भारतीय मुज़ालिम बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक अपने मज़लूम भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम हक खुदरादियत कश्मीर पर पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर में अवाम की हालत ज़ार महज इलाकाई मसला नहीं, दुनिया की ज़मीर का इम्तिहान है। आलमी बरादरी की तरफ से कश्मीरी अवाम के खिलाफ होने वाले मसालिम पर खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी कश्मीरियों से अपने वादे पूरे करे। मासूम अवाम के नाकाबिल तनसीब हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीर कॉज के दिफा में सबसे आगे रही है। क्या दुनिया का कानून अंधा, बहरा और गुंगा हो चुका है? क्या कश्मीरी सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि अपने शोहदा को दफनाते रहें? क्या हमें काले कानून के तहत ही जिंदगी गुजारनी है? हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत पर मंजूर शुदा करारदादों का क्या बना? तारीख कभी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों को माफ़ नहीं करेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में तक़रीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़ुसूसी पैगामात। कहा, भुट्टो शहीद जमहूरियत के दाई थे। उसूलों पर समझौता करने के बजाय फांसी के फंदे का सामना किया। उनका मिशन पाए तकमील तक पहुँचाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान को मसावत, सरबुलंदी और खुशहाली पर मबनी मुल्क बनाएंगे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया। मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, मज़दूरों, किसानों और पसमानदा तबक़ात को बाख्तियार बनाना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाम के साथ बेलौस वाबस्तगी का मुँह बोल का सबूत है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने कौम को दरपेश मसाइल से निमटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कैपटाउन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन कर गया। प्रोटीज के पहली इनिंग में 615 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। पाकिस्तान के खाने के वक्फे के बाद सारी विकेटें गंवा दी। जनूबी अफ्रीका का स्कोर बराबर करने के लिए 460 रन दरकार थे। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 19 रन बना सके। पीसीबी का कैपटाउन टेस्ट में इंजरी का शिकार होने वाले नौजवान बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब से टेलीफोन पर राब्ता। क्रिकेटर की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी कहते हैं, साइम अयूब जबरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। शाह फैसल कॉलोनी कराची में 4 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहाक। बच्चे की लाश शाह फैसल नदी से मिल गई। इमदादी अहलकारों के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी बच्चे की शनाख्त इबाद के नाम से हुई है। बच्चा शादी की तकरीब में आया हुआ था। शादी हॉल के करीब खुले गटर में जा गिरा था। कराची के बासलाहियत लोग किसी से कम नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तमग़ा कराची तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, हर साल 5 जनवरी को तमग़ा कराची से शहर के मुहसिनों को नवाजेंगे। तमग़ा कराची सिर्फ मेयर का नहीं, शहर की खिदमत करने वालों का है। कराची के आवाम की बिला तफरीक खिदमत जारी रखेंगे। कराची में शहरियों को पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 2 नए दफातर कायम। जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर, नाज़माबाद और साइमन स्टोरन की साइट में कायम किए गए हैं। शहरियों को 24 घंटे खिदमत फराहम की जाएंगी।
एबटाबाद में अय्यूब टीचिंग अस्पताल से MRI मशीन की चोरी का अनोखा वाकया। करोड़ों रुपए मालियत की मशीन ATH के अहाते से गायब। अस्पताल हुकाम बुलाने के बावजूद कायमा कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में वजाहत देने नहीं आए। जराये के मुताबिक मशीन खरीदी नहीं गई, सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में जाहिर की गई। अस्पताल इंतजामिया ने मामला बेबुनियाद करार दे दिया, मौक़िफ़ अपनाया। MRI मशीन खराब हो गई थी, जिसकी जगह नई मशीन हासिल कर ली। भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची को भी सर्द हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया। कोयटा में पारा -9 सेंटीग्रेड पर आ गया। सवात और कलाफ में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। गिलगित और आजाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध का राज। कई इलाकों में हद निगाह सिफर होने से मामूलात जिंदगी मुतासर। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में कमी न आ सकी। काबिज फौज के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों का फलस्तीनी किसानों पर हमला, एक इमारत को आग लगा दी। नाबलूस में भी काबिज फौज की गोलियों से 4 फलस्तीनी जख्मी। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन ने होतांग प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को ऑस्ट्रेलिया से जिल्लत-आमेज़ शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बॉलैंड मैच में मजबूती तौर पर 10 विकेटें हासिल करने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार। एयरलाइन फ्लाई 18 को पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल गई। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन 2 फरवरी से पाकिस्तान में काम शुरू कर देगी। पहली इफ्तिताही परवाज इसी रोज सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचेगी। एयरलाइन कराची, रियाद और जद्दा को मिलाने वाली परवाजें चलाएगी। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। ब्रसल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीग्रेड मीटर तक बर्फ गिरने का इम्कान। सऊदी अरब के अक्सर इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। मक्का रीजन में मुसलधार बारिश और ज़्यादाबारी के साथ गिर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। तबूक, अलजोफ और मदीना मुनव्वरा में भी बारिश मुतवक्के। और कराची के साहिल पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैराथन। पेशावर के इसरार खटक फाते करार पाए। भावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। हाफ मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर के नाम। खवातीन की कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रही। रेस में मुल्की और गैर मुल्की एथलीट, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।